हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एचएम पब्लिकेशन 10th क्लास इंग्लिश मीडियम का आंसर्ड पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बच्चों, जो हम सेट हल कर रहे हैं वो सेट 3 EL है। यहाँ पर हम बच्चों 10 क्वेश्चन तक कर चुके थे। यहाँ पर आज हमको 11वां क्वेश्चन करना है। हमारा क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर जो है वो है हाँ, विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम एक्सप्लेन द जनरल स्कीम टू इलास्ट्रेट हाउ नर्वस इम्पल्स या नर्व इम्पल्स ट्रेवल इन द बॉडी। तो यहाँ पर हमको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा दिखाना है कि नर्व इम्पल्स कैसे बॉडी में ट्रेवल करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए क्या दिखाया गया है बच्चों इस क्वेश्चन में कि all the organ of the body responds to the changes in their environment in order to maintain the continuity of life process। हम जानते हैं जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो रिस्पांस इन्वायरमेंट से लेते हैं और उस इन्वायरमेंट के से रिस्पांस को लेकर के बॉडी के जो प्रोसेस हैं उनको मेंटेन करने का कार्य करते हैं। तो टू इंश्योर ए प्रॉपर रिस्पांस लिविंग बॉडी रिक्वायर कोऑर्डिनेशन एमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये हम जानते हैं कि जो रिस्पांस है लिविंग बॉडी में या चेतना जो होती है वो एक प्रकार की कोऑर्डिनेशन या सहसंबंध बॉडी ऑर्गन्स और बॉडी के मध्य बनाने का कार्य करती है। यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों क्या दिखाया गया है कि इन एनिमल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ बॉडी नर्वस सिस्टम इन प्रेजेंट। जो एनिमल्स होते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन पाया जाता है और कंट्रोल पाया जाता है बॉडी में, जिसके द्वारा नर्वस सिस्टम क्या होता है प्रेजेंट होता है और नर्वस सिस्टम क्या करता है बॉडी की सभी रिस्पांस या क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जैसे एनिमल्स की अगर हम बात करें उसमें ह्यूमंस जो होता है उसमें बताया गया है कि द नर्वस सिस्टम along with muscular tissue is the control the central या सेंटर ऑफ द बॉडी। तो ह्यूमन बीइंग में अगर हम देखें तो नर्वस सिस्टम पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें मस्कुलर टिश्यू भी पाए जाते हैं जो कंट्रोल करने का कार्य करते हैं इस रिस्पांस को। आप आगे देखेंगे यहाँ पर बताया गया इट कंसिस्ट ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स। ठीक है, आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स पाई जाती हैं और इन हाईली स्पेशलाइज्ड सेल को हम न्यूरॉन्स कहते हैं, नर्व सेल्स कहते हैं या बच्चों हम क्या कहते हैं न्यूरल सेल्स कहते हैं। दैट टेक कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट ऑर्गन इन द बॉडी। ये हमारी बॉडी की जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य करते हैं, नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट इज डिफेक्टेड थ्रू रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द सेंस ऑर्गन सच इनर एयर एंड नोज टंग एंड स्किन। हम जानते हैं जितनी भी इन्वायरमेंट की रिस्पांस होते हैं उनको हम क्या करते हैं डिटेक्ट करते हैं। और ये किसके द्वारा डिटेक्ट करते हैं तो इसमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं बच्चों सेंस ऑर्गन में पाए जाते हैं। ये कहाँ हो सकते हैं नोज में, स्किन में और टंग में हो सकते हैं। आगे आप देखेंगे कि गास्ट्रेटरी रिसेप्टर्स आर मेन टू डिटेक्ट द टेस्ट। तो जो गास्ट्री उसमें रिसेप्टर्स पाए जाते हैं वो क्या करते हैं इसमें डिटेक्ट करते हैं किसे टेस्ट को या जो उसमें टेस्ट होते हैं उसे डिसाइड करने का कार्य करते हैं, डिसाइड करने का कार्य करती हैं। फिर ये क्या करेंगे बच्चों ये व्हाइल द ऑल्फैक्टरी रिस्पॉन्स डिटेक्ट स्मेल। जो अल्फैक्टरी रिस्पांस होते हैं वो हमारी जो स्मेल या सुगंध होती है उसको डिटेक्ट करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो गास्ट्रेटरी रिस्पांस थे उसको मेंट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं इसमें टेस्ट को, और जो अल्फैक्टरी रिस्पांस होते हैं वो स्मेल या सुगंध को डिटेक्ट करने का कार्य करते हैं। फिर यहाँ पर हमने लिखा है बच्चों ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, कैसे हमारी बॉडी में नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती। तो पहले नंबर पर देखेंगे स्टिमुलस या कोई प्रेरणा उठती है वो कहाँ जाएगी बच्चों रिसेप्टर के पास जाएगी। रिसेप्टर कहाँ भेज देगा डेंड्राइट्स ऑफ सेंसरी नर्व के पास ट्रांसमिट कर देगा। इसके बाद ये कहाँ भेजेगा सेल बॉडी के पास
और फिर सेल बॉडी क्या करती है, इसे एक्सॉन के पास भेज देगी। एक्सॉन देखो 5 नंबर पर हमने दिखाया है। एक्सॉन किसके पास भेज देगा, सिनेप्स के पास। और यहाँ पर सिनेप्सिस प्रोसेस होता है और इसके द्वारा ये डेंड्राइट आप अदर न्यूरॉन के पास पहुँच जाती है। फिर कहाँ पहुँच जाएगी बच्चों, सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी से नर्वस न्यूरॉन्स जो होते हैं उसके पास। फिर 10वें नंबर पर आप देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास भेज दिया जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसे कहाँ भेजेगा, डेंड्राइट्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। फिर मोटर न्यूरॉन से सेल बॉडी और लास्ट में एक्सॉन से होते हुए बच्चों इफेक्टर तक पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से ये क्या करती हैं, ट्रांसमिट करती हैं इम्पल्स बॉडी में। तो यहाँ पर हमने दिखाया कि दिस पाथवे शो नर्व इम्पल्स डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है कि कैसे नर्व इम्पल्स हमारी बॉडी में ट्रांसमिट होती है। फिर यहाँ पर हम बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका और लास्ट क्वेश्चन है और में पूछा गया है, डिस्क्राइब ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डायग्राम। तो यहाँ पर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डायग्राम की सहायता से दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिस्टम ऑफ आर्गन रिक्वायर्ड बाय मेल्स एंड फीमेल फॉर द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज रिप्रोडक्टिव आर्गन। तो ह्यूमन की मेल और फीमेल में प्रोसेस होता है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसको हम जिस सिस्टम से दिखाते हैं उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर बच्चों हमको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन मेल कंसिस्ट फॉलोइंग आर्गन्स। अब कौन कौन से फॉलोइंग आर्गन्स, तो वहाँ पर हम देखते हैं टेस्टिज है हमारा पहला। तो द टेस्टिज आर प्राइमरी सेक्स आर्गन प्रोड्यूस स्पर्म या मेल गेमीट इन मेल्स हार्मोन्स। हम जानते हैं टेस्टिज क्या करते हैं, प्राइमरी सेक्स आर्गन होते हैं, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करने का कार्य करते हैं। इसके साथ में मेल गेमीट और मेल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि टेस्टिज आर प्रेजेंट इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर में बंद होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, स्क्रोटम कहते हैं। और बच्चों ये क्या करेगा, टेम्परेचर को स्लाइटली लोअर करने का कार्य करता है, किससे, बॉडी टेम्परेचर से। तो यहाँ पर ये 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर बॉडी के टेम्परेचर से रहता है। कहने का मतलब लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बॉडी से लो रखता है। तभी इसमें बच्चों क्या होते हैं, स्पर्म फार्मेशन होता है, जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं। अगले पॉइंट में यहाँ देखिए बताया गया है कि टेस्टिज आल्सो सेक्रीट हार्मोन्स। टेस्टिज क्या करते हैं, कुछ हार्मोन्स का सेक्रीशन करते हैं जिन्हें हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। और ये क्या करता है, प्रमोट करता है स्पर्म फार्मेशन को। तो इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्यूबर्टी रिलेटेड चेंजेज इन द बॉडी। और ये प्यूबर्टी को लाता है, जिसे हम यौनावस्था कहते हैं। इसके साथ में बॉडी में भी चेंजेस लाने का कार्य करता है। अगले पॉइंट में आप देखिए बताया गया बच्चों की ईच टेस्टीज इंटरनली कंटेन मैनी चैम्बर्स। बहुत टेस्टीज जो होते हैं उसके अंदर बहुत सारे इंटरनली चैम्बर पाए जाते हैं। इन चैम्बर को हम सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। बच्चों यह जो चैम्बर होते हैं लगभग 250 होते हैं। कितने होते हैं, 250 होते हैं। अब आप देखेंगे कि द वॉल ऑफ दीज ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड seminal epithelium which responsible for the formation of sperm or male gamete। जो इसकी वॉल होती है उसे हम जर्मिनल इपिथेलियम कहते हैं, जो स्पर्म या मेल गेमीट प्रोडक्शन का कार्य करती है। अगले पॉइंट में आप देखेंगे बताया गया है कि स्पर्म आर नॉट मोटाइल एंड मिच्योर। शुरू में स्पर्म जो होते हैं नॉट मोटाइल होते हैं, ना तो मिच्योर होते हैं। इसके बाद स्पर्म कहाँ जाएंगे, एक लॉन्ग हाईली क्वाइल्डेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जाएंगे, जिसे हम एपिडिडाइमिस कहते हैं। वहाँ पर स्पर्म क्या होते हैं, मिच्योर हो जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। अगली हेडिंग बच्चों, वास डिफरेंस एंड यूरिथ्रा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वास डिफरेंस क्या है, एक लॉन्ग डक्ट होती है विच एराइजेज फ्रॉम एपिडिडाइमिस। ये एपिडिडाइमिस से निकलती है। फिर अगले पॉइंट में देखो बताया गया है, इट टेक्स द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिज टू द इजाकुलेटरी डक्ट। ये क्या करती है, टेस्टिस से होते हुए इजाकुलेटरी डक्ट के द्वारा स्पर्म को ग्रहण करती है। फिर आगे देखेंगे, इजाकुलेटरी डक्ट आल्सो रिसीव द डक्ट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। द कंबाइंड डक्ट इज कॉल्ड यूरिथ्रा।
ये क्या करती है, एक यूजाकुलेटरी डक्ट से होकर के आगे यूरिनरी ब्लैडर के पास जुड़ती है और एक कंबाइंड डक्ट बनाती है जिसे हम यूरिथ्रा कहते हैं। यूरिथ्रा क्या होता है बच्चों, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और अबाउट ये लगभग 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, किसमें, इन मेल्स में। इट प्रोवाइड द कॉमन पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ यूरिन एंड सीमेन। ये क्या करता है बच्चों, एक कॉमन पाथवे होता है यूरिन और सीमेन को ट्रांसफ़र करने का। यहाँ पर आप देखेंगे ऐसा बताया गया, लेकिन फीमेल का यूरिथ्रा जो होता है 2 से 4 सेंटीमीटर होता है और उसमें यूरिथ्रा और वेजाइनल ओपनिंग अलग अलग होती है। यहाँ पर अगली हेडिंग है जो क्या है, सेमाइनल वेसल्स है या सेमाइनल वेसिकल्स होती हैं। तो सेमाइनल वेसिकल्स आर टू सैक लाइक स्ट्रक्चर या ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होती हैं बच्चों। वो सिचुएटेड कहाँ होती हैं, बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। और ये क्या करेंगी बच्चों, ओपन होती हैं किसमें, वास डिफरेंस में, और फॉर्म ए कॉमन डक्ट इज नोन एज इजाकुलेटरी डक्ट। फिर आप देखेंगे ये क्या करती हैं, सेक्रीशन करती हैं सेमाइनल वेसिकल्स, क्या, हाईली न्यूट्रिटिव मटेरियल, और ये क्या होता है, स्पर्म के लिए न्यूट्रिशन का कार्य करता है। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, दिखाया गया किसे, सेमाइनल वेसिकल्स को। ये कितनी हैं, 2 हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। यही क्या करती हैं, ग्लैंडुलर ग्लैंड है यूरिनरी ब्लैडर के पीछे पाई जाती हैं और ये कॉमन डक्ट से बनती हैं जहाँ पर वास डिफरेंस होती है, कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट होती है। ये एक सेक्रीशन या एक सब्सटेंस सेक्रीट करती हैं जो कि न्यूट्रिशन का कार्य करता है स्पर्म के लिए। अगली हेडिंग यहाँ पर देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड को हमने यहाँ पर दिखाया है, ये जो रेड वाली दिखाई गई, ये सिंघाड़े की गुद्दी की, ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। और प्रोस्टेट ग्लैंड बच्चों पुरुषों में एक पाई जाती है और महिलाओं में ये नहीं पाई जाती है। तो ये क्या है बच्चों, एक लार्ज वॉलनट शेप ग्लैंड होती है जो प्रेजेंट होती है बिलो द यूरिनरी ब्लैडर और सराउंडेड किसे करती है, यूरेथ्रा को। और इसका सेक्रीशन जो बच्चों होगा वो एसिडिक नेचर में होगा। फिर अगले पॉइंट में देखिए, यहाँ पर बच्चों बताया गया है कि फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट कंबाइन विद द स्पर्म। यहाँ पर क्या होता है, फ्लूइड जो होते हैं वो और न्यूट्रिएंट आपस में मिलते हैं स्पर्म के, और ये आप क्या बना देंगे, सीमेन निर्माण का कार्य करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि ये एक मिल्की विस्कस फ्लूइड कंटेन करती है जिसमें फ्रक्टोज, प्रोटीन्स, अदर केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, नरिशिंग का कार्य करते हैं, नरिशमेंट का कार्य करते हैं। और किसका कार्य करते हैं, स्टिमुलेटिंग का कार्य करते हैं, किसको, स्पर्म को। अगली हेडिंग बताई गई पेनिस। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो क्या है, पेनिस है। तो यहाँ पर देखिए पेनिस क्या है बच्चों, तो इट इज एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है विच हैंग्स डाउन इन फ्रंट ऑफ स्क्रोटम। या एक मस्कुलर एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स होता है जो क्या होता है, दोनों टांगों के बीच में ही लगता है और इसमें क्या होते हैं, इसके पास में स्क्रोटम पाया जाता है। स्क्रोटम एक होता है बच्चों, उसमें 2 बैग लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। ये क्या करेगा, इंटरनली प्रोवाइड पासेस टू यूरिथ्रा। पेनिस के अंदर से बच्चों यूरिथ्रा पास होता है और इसी यूरिथ्रा के द्वारा समय समय पर यूरिन और इसमें से इस सीमेन पास होता है। तो पेनिस इज यूज टू पास आउट यूरिन, और क्या पास करता है, और ये डिपॉजिट करने का कार्य करता है सीमेन को। किस में डिपॉजिट करेगा, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट जिसे हम वेजाइना कहते हैं। कब, ड्यूरिंग क्वाइटिस या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय में या सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये क्या करेगा, स्पर्म को डिपॉजिट करेगा फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आगे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि बताया गया है स्पर्म के बारे में। तो स्पर्म क्या होते हैं, मेल गेमीट होते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। और ये क्या होते हैं, लॉन्ग हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या कंसिस्ट करेंगे, 3, ठीक है, पार्ट कंसिस्ट करते हैं। ये 3 पार्ट कौन से हैं, तो यहाँ पर हेड है, मिडिल पार्ट है, और क्या होती है, टेल होती है जो इसके स्पर्म गेमीट को बनाते हैं। तो आप जानते हैं कि हेड क्या कंसिस्ट करेगा, तो ये कंटेन करता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस, और इसकी टिप जो हेड की होती है वो एक्रोसोम को कंटेन करती है जिसका कार्य होता है ओवम को पंचर करना।
क्योंकि इसमें हाई ल्यूरेनाइडेज एंजाइम सिक्रीट होता है, तो ये ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या करेगा, उसे पंचर कर देता है, फिर उसका हेड अंदर चला जाएगा ओवम के, और इस तरह फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। क्योंकि इस समय मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस फ्यूज होकर के डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिन्हें हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक न्यू बेबी में। तो यहाँ पर हम देखें कि 2 यूरेटर दिखाए गए हैं ये, ठीक है। तो 2 यूरेटर होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव में। इसके बाद हम देखते हैं एक यूरिनरी ब्लैडर होता है जो यूरिन कलेक्ट करने का कार्य करता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं 2 ये दिखाई गई, ये क्या सेमाइनल वेसिकल्स होती हैं जो ग्लैंड हैं पुरुषों में पाई जाती हैं। इसी तरह एक कॉमन डक्ट हैं ये, जिन्हें हम इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। इसके साथ में सिंघाड़े की गुदी के समान एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ये पुरुषों में केवल पाई जाती, महिलाओं में नहीं पाई जाती है। फिर यहाँ पर अगली ग्लैंड है जिसे हम कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं। फिर आप यहाँ पर देखेंगे जो सेमाइनल वेसल्स और इजाकुलेटरी डक्ट थी वो आगे ग्रोथ करके इस तरफ और एक इस तरफ आगे आती हैं, वास डिफरेंस बनाती हैं। और यही वास डिफरेंट किससे जुड़ती हैं, एपिडिडाइमिस के कैपोट रीजन से जुड़ती हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये टेस्टीज की जो कैप बाहरी कवरिंग होती है उससे एपिडिडाइमिस जुड़ जाती है। यहीं पर आप जानते हैं स्पर्म मिच्योर होते हैं। तो 2 टेस्टीज पाए जाते हैं, दोनों टेस्टीज क्या होते हैं, 2 ठीक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर एक होती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिससे यूरिथ्रा पास होता है, और यूरिथ्रा की जो कवरिंग होती है या उसका आवरण होता है वो क्या कहलाता है, पेनिस कहलाता है। और इसी पेनिस का क्या वर्क है, फीमेल के विजाइनल ट्रैक्ट में स्पर्म को डिपॉजिट करने का कार्य करता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जो पेनिस की ऊपरी स्ट्रक्चर होती है उसे हम ग्लांस पेनिस कहते हैं, ठीक है। ये ऊपरी भाग बनाती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फिगर बताया गया वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, इसको एक्सप्लेन करके आप आपस में शेयर करेंगे जिससे आपको पूर्ण तैयारी हो जाए। अगर बच्चों ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।